नमस्कारम भाई और बहनों। बंधुओं, धर्मस्थल केस से संबंधित यह इस पल का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। बंधुओं, कल एसआईटी प्रमुख प्रणब मोहंती अचानक घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद एसआईटी में पहले से मौजूद 24 अधिकारियों के अलावा 9 और अधिकारियों को अतिरिक्त रूप से नियुक्त किया गया। एसआईटी का और विस्तार किया गया। इसके तुरंत बाद एसआईटी अधिकारियों ने क्या किया, उन्होंने ग्राम पंचायत के लोगों को भी एक नोटिस दिया जानकारी मांगते हुए। साथ ही उन्होंने उस क्षेत्र में काम कर चुके सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की तलाश शुरू कर दी। इस तरह कुछ घटनाक्रम अचानक होने शुरू हो गए। साथ ही एसआईटी ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की। अगर कोई शिकायत करता है तो आगे आएं, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो देना शुरू करें। तभी कुछ सुराग मिल गए थे। मीडिया में कुछ और आ रहा था और अंदर कुछ और ही चल रहा था। इसी कारण से मैं हर वीडियो में कह रहा था कि अब तक जो कुछ भी आ रहा है वह केवल सुनी सुनाई बातें, अटकलें हैं, अंदर कुछ और ही है। इसके पूरक के रूप में अब एक घटनाक्रम हुआ है। 6वें पॉइंट पर यानी आज खोदे गए पहले पॉइंट पर कुछ हड्डियां मिली हैं, यानी अस्थिपंजर अब मिल गया है। यह इस मामले को एक बड़ा मोड़ देने वाली बात है या इस मामले की गंभीरता को बढ़ाने वाली बात है, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। यह अत्यंत विश्वसनीय जानकारी है। एसआईटी अधिकारी कल तक किसी से भी कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन एसआईटी सूत्रों से आज निश्चित जानकारी मिल रही है। हाँ, 6वें पॉइंट पर कुछ हड्डियां मिली हैं। बंधु, अब स्वाभाविक रूप से बहुत सारे घटनाक्रम होने शुरू हो जाएंगे। तो आखिर अभी क्या हो रहा है, अगली प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी पर ध्यान देंगे। बंधु, इसी कारण से मैं आपको हर वीडियो में कह रहा था कि इस अस्थिपंजर के मिलने के बाद आरोप प्रत्यारोप चर्चाएं यह सब तो होगा ही, लेकिन अस्थिपंजर के मिलने से पहले ही आप अंतिम निर्णय पर ना पहुंचें। जैसे ही ये खबर आने लगी कि 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, तो ये मत कहने लग जाएं कि वह झूठा है या कुछ और मत करें। मैं हर वीडियो में यही निवेदन कर रहा था, क्योंकि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। साथ ही वहाँ क्या हुआ था, ये गवाह ने जो पहले पॉइंट दिखाए थे, शायद वह दबाव में आकर या भ्रमित होकर थोड़ी गलती कर गया हो, क्योंकि उसने बोर पॉइंट की तरह दिखाया था। यानी इस विस्तार में है, इस क्षेत्र में है, ऐसा नहीं बताया था, बल्कि बोरवेल पॉइंट को जिस तरह चिन्हित करते हैं उस तरह उसने दिखाया था। तो इसलिए वहाँ थोड़ी गलती या भ्रम हो सकता है। साथ ही 2019 में वहाँ बाढ़ आई थी और भारी मात्रा में मिट्टी जमा हो गई है। साथ ही उस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है, उस क्षेत्र में काफ़ी अंतर भी दिखाई दे रहा है, इसलिए वो भ्रमित हो गया हो सकता है। इसी कारण से उस पर एक भरोसा था, एक उम्मीद थी कि वह आगे जो पॉइंट दिखाएगा वहाँ शरीर मिल सकता है। इसी कारण से मैं बार बार कह रहा था कि अभी उसे कोई दूसरा तमगा मत पहनाओ। अब आखिरकार अस्थिपंजर मिल गया है। एक बात कहकर मैं बाकी बातों पर आता हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि सार्वजनिक लोग जो चाहे चर्चा करते हैं। मैंने भी 10 साल तक अलग अलग मीडिया में काम किया है। अब मुझे उन मीडिया चैनल्स पर दुख हो रहा है। मैं सभी चैनल्स को निशाना बनाकर यह बात नहीं कह रहा हूँ। कुछ चैनल्स में इतनी जल्दी शुरू हो गया था, वह बकवास कर रहा है, वह बकवास का दास है, वह झूठ बोल रहा है, वह फुस-फुस पटाखा है, उसने जो कहा वो सब फुस-फुस है, एक और कैसी भाषा का उपयोग करते हैं। वे इतनी जल्दी निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, उनका क्या इरादा होता है, यह समझ नहीं आता। इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों, इतनी जल्दी उसे बकवास कहना, उसे बकवास का दास कहना और अन्य शब्दों का उपयोग करना बहुत दुखद था। मैंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन मुझे ये बात कहनी थी। अब बाकी बातों पर आते हैं। बंधु, अब 6ठे पॉइंट पर कुछ हड्डियां मिली है। अब क्या पूरा शरीर मिलेगा, इस तरह की तलाश जारी है। खोपड़ी से लेकर पैर तक अलग अलग अंगों से संबंधित हड्डियां मिलेंगी या नहीं। यानी जैसे ही 3 हड्डियां मिली, अब वे उस गड्ढे की चौड़ाई और बढ़ा रहे हैं और अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खोज का काम अब जारी है। अगर पूरा शरीर मिलता है तो आने वाले दिनों में मामले को और अधिक वजन मिलेगा, या ये पता लगाना और आसान हो जाएगा कि ये किसका शरीर है। इसी कारण से अब 6ठे पॉइंट पर मिला है तो वे चुप नहीं बैठेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आज बाकी पॉइंट पर भी ध्यान देंगे। वहाँ भी कुछ शव या अस्थिपंजर मिलने की संभावना है। ये सब अब पहला काम है, यानी एसआईटी अधिकारी ये जांच कर रहे हैं कि ये ज़मीन किसकी है। क्या ये राजस्व विभाग की ज़मीन है, या सामान्य वन क्षेत्र है, या आरक्षित वन है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार ये एक आरक्षित वन क्षेत्र है। जो कि मैं मलनाड क्षेत्र से हूँ, तो ये आरक्षित वन क्षेत्र ऐसा होता है कि आप एक पेड़ को भी छू नहीं सकते। शव दफनाने की तो बात ही छोड़िए, पेड़ों को भी छूना संभव नहीं है। ऐसी जगह पर आरक्षित वन क्षेत्र में, यानी पंचायत के लोग जो कह रहे कि हमने अनाथ शवों को दफनाया है, तो आखिर उन्होंने इन अनाथ शवों को आरक्षित वन क्षेत्र में कैसे दफनाया, ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। इसलिए एसआईटी अधिकारी इस संबंध में जानकारी पहले ही जुटा रहे हैं।
साथ ही मैं एक और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, अस्थिपंजर मिल गया है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कुछ हुआ है और फलां व्यक्ति नहीं करवाया है। ऐसा भी हमें अंतिम निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए। अब अस्थिपंजर मिल गया है, मिलते ही एसआईटी अधिकारी क्या करेंगे? पंचायत के लोगों ने पहले कहा था ना कि हमें 2 दशकों से पता कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या दफनाया है अनाथ शवों को, इस संबंध में जानकारी है। अब वे पंचायत से जानकारी मंगवाएंगे, आपने किस अनाथ शव का पोस्टमार्टम किया था, क्या मेडिकल रिपोर्ट है, कहाँ दफनाया था, अब जो शव मिला है क्या आपने वहीं दफनाया था, अगर दफनाया था तो वो किसका था। इस तरह वे जानकारी एकत्र करेंगे। अगर पंचायत के लोग इस संबंध में दस्तावेज देते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी, एक हद तक क्लीन चिट मिलने जैसा होगा। अगर गलती से अब जो छठे पॉइंट पर 3 हड्डियां मिली हैं, इस संबंध में पंचायत के लोग उचित दस्तावेज नहीं दे पाते हैं या सही रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो मामले की गंभीरता और बढ़ जाएगी। एसआईटी अधिकारी उसके पीछे सही तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। ये एक हिस्सा हुआ। अब हड्डियों से संबंधित बाकी बातों पर ध्यान दें। वहाँ एफएसएल अधिकारी हैं, मेडिकल टीम भी है। वे पहले क्या करेंगे? अगर पूरा शरीर मिलता है तो उसे ठीक से जोड़ने का काम करेंगे, उसके बाद उसे केएमसी अस्पताल भेजेंगे, उसके बाद वो सीधे एफएसएल जाएगा। एफएसएल में ये पता लगाया जाएगा कि वो पुरुष है या महिला, कितनी उम्र है। उसके बाद एक डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे, पुरुष या महिला, इतनी उम्र। साथ ही अगर मौत का सटीक कारण पता लगाना संभव है तो उसे भी वहाँ उल्लेख करेंगे। उसके बाद डीएनए प्रोफाइल से मेल खाने वाली कोई लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज हुई थी या नहीं, या आप किसी ने नहीं शिकायत दर्ज की है या कोई शिकायत दर्ज करने के लिए आगे आता है, उसे देखकर डीएनए मैचिंग का काम करेंगे। फिलहाल डीएनए मैच करने के लिए उपलब्ध व्यक्ति केवल अनन्या भट्ट की मां सुजाता भट्ट है। अगर उनकी डीएनए प्रोफाइल से कुछ मेल खाता है तो वे कह रहे कि मेरी बेटी 21 साल की थी, महिला प्लस 21 साल। ये प्रोफाइल अगर मेल खाती है तो वहाँ पर डीएनए मैच करके देखने की संभावनाएं भी होंगी। अब काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं। एक तो ये कि डीएनए मैच करने के लिए ज़्यादा शिकायतकर्ता उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़नी चाहिए। या अगर लापता व्यक्तियों की रिपोर्ट अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई हैं तो ऐसी जानकारी एकत्र करनी होगी। साथ ही ये बहुत पुराना अस्थिपंजर भी होने के कारण मौत का सटीक कारण पता लगाना भी बहुत मुश्किल होगा। अगर जहर दिया गया है तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी और तरीके से नदी में गिरकर आत्महत्या की है तो पता लगाना मुश्किल है। अगर किसी ने गला घोंटकर मारा है तो पता लगाना मुश्किल है। अगर शरीर पर कोई चोट लगी है, हड्डी पर कोई चोट लगी है तो उसे आसानी से पता लगाया जा सकता है। बाकी बातों का पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। साथ ही वहाँ एक और गंभीर आरोप है, यानी बलात्कार का आरोप है। तो क्या उस शरीर पर बलात्कार हुआ था, यौन उत्पीड़न हुआ था, ये पता लगाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन अगर एसआईटी अधिकारी एक निश्चित लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमें इसे एक तार्किक अंत तक ले जाना है, अपराधियों को सज़ा दिलानी है, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम नहीं है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर सही रास्ते पर चलते हैं तो मामले का आसानी से पता लगाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही घटनाक्रम हो रहा है। ज़्यादा विवरण मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा। साथ ही मैं जल्द से जल्द घटनास्थल पर जाकर वहीं से आपको विवरण पहुँचाने का काम करूँगा। फिलहाल इतना ही घटनाक्रम हो रहा, देखते हैं और भी शव मिलते हैं या नहीं। सभी को ये सवाल था कि कम से कम एक शव तो मिलेगा या नहीं, और वो जो कह रहा था वो झूठ था या सच था। अब एक के मिलते ही उस पर विश्वास और उम्मीद बढ़ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी सभी आरोपों को तुरंत मान ले, ये भी नहीं पता। इसके लिए भी हमें इंतज़ार करना होगा। अब भी कुछ सार्वजनिक चर्चाएं, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ होना शुरू हो जाएंगे। पंचायत के लोग पहले ही अपना बचाव कर रहे हैं, वे सब अनाथ शव हैं, इसके लिए उन्हें उचित दस्तावेज देने होंगे। लेकिन ये गवाह कह रहा है कि वो अनाथ शव थे ही नहीं, वहाँ कुछ हुआ था और मैं ही गवाह हूँ, ऐसा वे कह रहा है। तो इंतज़ार करते हैं। साथ ही उस गवाह पर विश्वास बढ़ने का कारण ये है कि वे बहुत हिम्मत में था, बहुत आत्मविश्वास में था। उसने न्यायाधीश के सामने 164 स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद उसने पुलिस के सामने 161 स्टेटमेंट दिया था, उसने एसआईटी अधिकारियों के सामने 15 घंटे तक पूछताछ का सामना किया था, तो उस पर बहुत विश्वास था। अब सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो कौन सी ज़मीन है। अगर आरक्षित वन है तो और संदेह बढ़ जाएगा। अगर नहीं वो राजस्व भूमि है, इस तरह कुछ है, या पंचायत से संबंधित भूमि है, तो फिर एक और तरह की चर्चा शुरू हो जाएगी। बंधुओं, फिलहाल इतना ही अपडेट है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।